बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिक्के की ग्रेवी। तो टिक्का ग्रेवी हम बनाएंगे। और ये मैंने टिक्के की शेप में जो हैं वो सारी बोटियाँ जो हैं इस तरीके से बना ली हैं और इनको भिगो दिया है पानी में ताकि ये और अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। ठीक है, इनको मैंने इस शेप में, बस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी है। ठीक है, ये करा है और इसके साथ मैंने ये तमाम मसाले काट के रखे हैं जिसमें अदरक, लहसुन और प्याज है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैंने लिया है ये होल गरम मसाला, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने मज़ेदार सी चटपटी सी टिक्का ग्रेवी। ऑयल मेरा गरम हो गया है। ठीक है, ये तक थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें ज़्यादा जो है वो तार नहीं होता है, कौरमे जैसा तार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया है ऑयल, इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले ये होल गरम मसाला। मसाले में थोड़ी सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटे हुए हमारे प्याज, लहसुन और अदरक। इसमें हम लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट नहीं डालेंगे बल्कि हम ये काट के डालेंगे। ठीक है, खड़े मसाले का हम बना रहे हैं तो ये हम सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो काट के डालेंगे, इसमें कोई पेस्ट नहीं डलेगा। डाल दिया। अच्छा, प्याज पे हमें एकदम लाइट सा एक कलर लेकर आएंगे, प्याज को हमने डार्क नहीं करना है। ठीक है, इसकी खुशबू जो है ना वो इस तरीके से रहेगी। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी आ रही है फ्राई होने के बाद। और इसी तरह प्याज जो है ना इसको भी हमने डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा कलर लाएंगे इस पर। प्याज पे बस इतना हल्का सा कलर आया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि जो टिक्के हैं इनको हम शामिल कर देंगे। ठीक है, इनको शामिल करके थोड़ा सा 1-2 मिनट जो है वो मैं प्याज के साथ भूनूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट, और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी साबुत धनिया, जिसको मैंने कूटा है मोटा मोटा सा। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। असल खुशबू इसी की है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक। ठीक है, ये सिंपल से मसाले। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गला लेंगे पहले अच्छे तरीके से गोश्त को। बकरीद का गोश्त है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, बार बार मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि जो बकरीद का गोश्त होता है एक तो ये कि वो जल्दी गल भी जाता है और इसके अंदर बहुत सारा पानी भी होता है, तो हमने पानी जो है वो थोड़ा सा डालना है। बस तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है ताकि ये गोश्त जो है ना ये देखें अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, अब मुझे तो जल्दी है तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आपको नहीं है कोई जल्दी तो आप इसको जो है वो देगची में बनाएं और चेक करती रहें, जब गल जाए तो फिर बाकी के स्टेप हम बाद में करेंगे। ठीक है, मैं कुकर अभी बंद कर देती हूँ, इसको गला लेते हैं पहले। गोश्त को अच्छे तरीके से गलाना है। ठीक है, कोई कसर ना रहे गोश्त में। ये देखें अब हमारा जो वो था मटन वो गल चुका है और ये कम पानी डाला था तो ये देखें सारा पानी उसी में लग गया ना। तो ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये सारी छोटी बोटियाँ होंगी ना तो ये जल्दी गल के जो है ना वो एक कीमा सा बन जाएंगी। और हमने इसको कीमा नहीं बनाना है, ये टिक्का है। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी आधी प्याली के करीब दही, फिटा हुआ दही। ठीक है, और इस दही के साथ मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। और हमारी ये ज़बरदस्त सी डिश जो है वो तैयारी के करीब हो गई है। बस अब मैं इसको भून लेती हूँ दही के साथ। मैंने इसको दही के साथ अच्छी तरह भून लिया, सारा ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो मटन टिक्का ग्रेवी तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये आप इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ज़बरदस्त सा हमारा सालन ग्रेवी वाला तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।